नमस्कार छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल एजीएम स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चतुर्भुज, वर्ग, आयत को। इससे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम लोग चतुर्भुज, वर्ग और आयत को समझते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, और सबका फिर परिभाषा हम लोग परिभाषा के साथ ही साथ हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के भी जानेंगे, परिमाप निकालने के लिए भी जानेंगे। चलिए ठीक है। तो चतुर्भुज कहते किसे वो समझिए। तो इस टाइप की जो भी आकृति आप लोग को दिखेगी ना, ये सब चतुर्भुज कहलाती है। अब ये सब चीज़ देखने से आप लोग को क्या लग रहा है? चतुर्भुज, चतुर्भुज का बात जब करेंगे, भुज मतलब भुजा होता है, चतुर मतलब क्या? चार। तो चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र जो हो जाएगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये जो है चतुर्भुज है। तो देख लीजिए चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज, इसका परिभाषा जब लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो जैसे में आप लोग इसको लिख सकते हैं, और इसी टाइप से कई तरीका के चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, कोई इस टाइप से सब बराबर हो जाएगा। तो इनमें हम ये नहीं कर सकते कि वर्ग, आयत। तो वर्ग भी एक चतुर्भुज है, आयत भी एक चतुर्भुज है। आयत की आकृति जो बनेगी जिसमें कि आमने सामने की भुजा केवल बराबर होगी। तो सबसे पहले चतुर्भुज आप लोग समझ गए ना, चतुर्भुज चार भुजा से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के परिमाप की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। तो चतुर्भुज के परिमाप की अगर हम लोग बात करेंगे, चतुर्भुज के परिमाप, चतुर्भुज के परिमाप की अगर हम लोग बात करेंगे ना बच्चों, तो क्या होगा? तो चतुर्भुज के परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजा का योग, चारों भुजा का योग। ठीक है, चारों भुजा का योग हो जाएगा। चतुर्भुज के परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजा का योग। आइए हम लोग आयत पढ़ते हैं, फिर आयत के परिमाप पढ़ेंगे, फिर आयत का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आयत को। आइए देखते हैं हम लोग आयत को। तो चतुर्भुज हम लोग समझ चुके हैं। चतुर्भुज मतलब जिस या ऐसे कहिए ना कि चार भुजा से आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चलिए हम लोग आयत के बारे में अब समझते हैं। तो आइए हम लोग अब आयत के बारे में जानते हैं क्या होता है आयत। ठीक है, आयत जान लीजिए, फिर वर्ग भी जानेंगे। आयत मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा इसका फिगर से, ये जो है इस टाइप की आकृति अगर मिलेगी तो उसे आयत समझिए। ये जो है आयत है। अब आयत ये कैसे है वो देखिए, इधर वाला 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5 सेंटीमीटर होगा, और इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। इसके अतिरिक्त जो होता है वो होता है कोण। इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। ये बात हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आयत की परिभाषा जब लिखेंगे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि चार भुजा से घिरे क्षेत्र, या ये कह सकते हैं कि चतुर्भुज का, जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा, जिस चतुर्भुज के तो अभी सुनिए, तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा, ठीक है, आमने सामने का भुजा समांतर एवं समान लंबाई की हो, समान लंबाई का हो, तो है ना कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा समांतर एवं समान लंबाई की हो उसे नहीं, इसके अतिरिक्त होता समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। ठीक है, उसे आयत कहते हैं या फिर आयत कहलाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये आकृति आप लोग को दिख रहा है ना, इसमें देखिए जो परिभाषा में करा वही बात उसमें दिया हुआ। जिस चतुर्भुज के आमने सामने का भुजा समांतर एवं समान लंबाई की हो और प्रत्येक कोण का मान, प्रत्येक कोण यहाँ लिख लीजिए, कोण
प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे आयत कहते हैं। कोई दिक्कत? ये दिख रहा होगा आकृति, देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। आमने सामने की भुजा समांतर भी है और समान लंबाई की भी हो। इधर क्या है, ये 3 और ये भी 3, तो ये समान लंबाई की है और एक दूसरे के समांतर भी है। कोई दिक्कत ना ना। तो जब हम आयत की परिभाषा पढ़ चुके हैं तो अब आयत का परिमाप पढ़ लीजिए। आयत के परिमाप बराबर क्या होगा? आयत के परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 हो जाएगा इंटू में लंबाई देखिए कितना 5 है, चौड़ाई कितना 3 है, तो कितना हो जाएगा 2, 2 तो रहवे करेगा, 5 3 8 हो जाएगा ना बच्चों, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा 16 इकाई। लंबाई 3, लंबाई यहाँ पे 5 है ना, और ये चौड़ाई हो गया 3 का, तो लंबाई 5 और चौड़ाई 3, तो 5 3 8, 8 दूना कितना हो गया 16। अब यहाँ पे लग रहा होगा आप लोगों को कि सर जी ये 2 कहाँ से आ गया, तो ये देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अभी बताए थे ना कि चतुर्भुज के परिमाप बराबर चारों भुजा का योग। तो देखिए ए बी और सी डी दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 5 प्लस में आ जाएगा, जैसे 5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 और प्लस 3। और इमेज देखिए को क्या निकल के आएगा, तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये दोनों आ जाएगा ना, तो 2 को 5 है 2 को 3 है, इसलिए क्या करते हैं एक को बाहर निकाल लेते हैं और आराम से हम लोग बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वो देख लीजिए। आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 5 गुना 3। हमारा आंसर जो आएगा वो 5, ये आएगा 15 वर्ग इकाई आ जाएगा। 5 के 15 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जब भी होता है ना बच्चों वो वर्ग इकाई में होता है। तो हम लोग जो है आयत को पढ़ चुके हैं, आइए देखते हैं वर्ग को। वर्ग मतलब समझ रहे हैं आप लोग? वर्ग मतलब क्या, जिसका सभी भुजा का मान समान हो। जैसे ये 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। वर्ग का जो होता है ना सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो जिस चतुर्भुज के सभी भुजा का मान समान हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो वर्ग कहलाता है। यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग, यहाँ लिखना है जिस चतुर्भुज का सभी भुजा का मान समान हो तथा प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। उससे वर्ग कहते हैं बच्चों। अब देख रहे हैं आप लोग ना कि सब कोण जो है वो 90 डिग्री है और सभी भुजा का मान जो है वो 5 है। ठीक है, तो ये जो है वर्ग है। अब देख लेते हैं वर्ग के परिमाप क्या होता है। तो वर्ग के परिमाप बराबर होता है, वर्ग के परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 4 से गुना कर दीजिए, या नहीं तो 4 गुना भुजा कर दीजिए, या नहीं तो 4 बार ये 5 को जोड़ लीजिए। तो 4 गुना भुजा कीजिएगा कितना हो जाएगा 4 या भुजा कितना 5 है, 5 का 20 हो जाएगा, 20 इकाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ऐसे आप लोग को अभी तुरंत बताए थे कि चतुर्भुज के परिमाप अगर हम लोग निकालेंगे तो सभी भुजा को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 5 15 5 20, सभी भुजा को जोड़िएगा तो भी 20 आ जाएगा, या ऐसे भी निकालिएगा तो 20 ही आएगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वो देख लीजिए। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों, वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, या भुजा गुना भुजा भी कर सकते हैं इसे, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 5 है,
इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर मतलब समझते हैं 2 बार गुना 25 हो जाएगा। ये वर्ग इकाई में होगा आंसर, वर्ग इकाई। तो हम लोग अभी जो है चतुर्भुज वर्ग ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को 2 आकृति दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। एक आकृति ये हो गया और एक नीचे दिख रहा है ना। तो जब दोनों आकृति को आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें देखिए इसका भुजा 5 है और ये 10 है, नीचे ऊपर 10 और इधर 5 है। तो जब आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का आप लोगों को परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। आयत का परिमाप, तो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस, आप लोग निकालिए लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना 10 है प्लस 5, तो 2 10 प्लस कितना, ये 15 हो जाएगा। तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इकाई में होगा, 30 इकाई हो जाएगा आंसर बच्चों। अब इसी टाइप से इसका क्षेत्रफल बताइए, आप लोग भी निकालेंगे, तब तक मैं वर्ग का निकाल के आप लोग बताइए क्षेत्रफल। वीडियो रोक करके आप लोग बनाइएगा। तो वर्ग आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना बच्चों। तो लंबाई कितना 10 है गुना 5, 10 × 5 = 50, ये हो जाएगा वर्ग इकाई में। क्षेत्रफल जब भी होगा वर्ग इकाई में लिखना है बच्चों। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग सेंटीमीटर उसे हम लोग पढ़ेंगे। और जब सेंटीमीटर में नहीं रहेगा तो वर्ग इकाई में तो रहेगा, मीटर में रहेगा तो वर्ग मीटर में हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। चलिए अब इसके बाद इस वर्ग का कर लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को यहाँ पे ब्रेक करेंगे। 2 सवाल लास्ट में हम लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि हमने उधर जो पढ़ा क्या बचा क्या नहीं बचा वो पता चल सके। तो वर्ग आयत खत्म हो गया, वर्ग का परिमाप देख लीजिए। तो वर्ग के परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग के परिमाप बराबर होता है क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है ना। 4 भुजा, 4 गुना भुजा कीजिए, 4 भुजा कीजिए, कोई बात नहीं। 4 गुना भुजा कितना, 4 इधर भी 4 मान है, 4 चौका 16 आ जाएगा। ये इकाई में आएगा, ये जो आएगा इकाई में आएगा बच्चों, ओ इकाई। अभी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो आएगा भुजा स्क्वायर होता है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो यही दोनों हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं हमने आप लोगों का प्रयास जो किए पढ़ाने का वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, हमने अगर आप लोगों को कुछ सिखाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तीनों कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।